अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातब हुआ, मसरूफियात थी, उसके लिए माज़रत हुआ हूँ आपसे। आज 2-3 पहलू के ऊपर बात होगी। सबसे बड़ी चीज़ एक टेस्ट मैच, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। वो ये था कि इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड लॉर्ड्स होम ऑफ क्रिकेट में उन्होंने मैच खेला और पहली बार आयरलैंड जैसी टीम ने 85 रन के ऊपर जो है वो इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया पहले सेशन में, पहले इनिंग्स में। चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद 303 रन जो है वो दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन पहली इनिंग्स में आयरलैंड ने इंग्लैंड को 85 के ऊपर आउट करने के बाद 207 रन बनाए और उसके बाद दूसरी इनिंग्स में जो था, हालांकि अच्छा स्कोर किया इन्होंने, इंग्लैंड ने 303 रन्स करके इंग्लैंड को उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 38 रन्स के ऊपर आउट कर दिया। और ये जो टारगेट मिला था आयरलैंड को, मेरे ख्याल से क्रिकेट टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री में ये सबसे कम स्कोर था। उसके बावजूद आयरलैंड को एक इतना बड़ा चांस मिला कि वो होम ऑफ ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड जैसी टीम को वो भी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शिकस्त दे सकें, मगर उनका ये ख्वाब सच्चा ना हो सका। एक ऐसी खतरनाक पिच और ऊपर से बेहतरीन बॉलिंग, ब्रॉड ने 4 विकेटें हासिल की, 19 रन देके, और इसी तरह से वॉक्स ने जो है वो बेहतरीन स्विंग बॉलिंग की, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की और पहली बार उन्होंने लॉर्ड्स के अंदर 5 से ज़ायद विकेटें हासिल की और ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। और जो भी लॉर्ड्स में 5 विकेटें ले ले, उसकी तस्वीर और उस मैच की हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड की सूरत में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उसको दर्ज कर दिया जाता है। अब देखना यह है कि आयरलैंड की टीम भले हार गई, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के साथ जिस तरह से फाइट की, मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है आयरलैंड के लिए। दूसरी जानिब एक ऐसी खबर जो कि हैरान कुन है, और ये एक नया रिकॉर्ड है कि T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पाकिस्तान के एक 27 साल बॉलर मोहम्मद आमिर, जो कि टेस्ट मैचेस ही की वजह से जो है वो फेमस हुए थे, उनकी रिटायरमेंट एक सरप्राइज लगता है उनके चाहने वालों को। मैं खुद सरप्राइज हुआ कि 27 साल की उम्र में जो है वो आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बहुत अच्छा उनका फैसला है। अगर मोहम्मद आमिर जो है वो 2 साल पीछे अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, उसके अंदर बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो टेस्ट क्रिकेट खेलना था, लॉन्ग स्पेल्स थे, बाकी चीज़ें थी। तो अगर आप आमिर ने जो डिसीजन लिए हैरान कुन है, लेकिन उनकी ज़ात के लिए और उनके फैंस के लिए ये अच्छी चीज़ है। वो इस एतबार से कि अगर वो वनडे और T20 को सिर्फ फोकस करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले 2 सालों में बुरी थी, अब इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो उसके बाद टेस्ट को छोड़ने से वो T20 और वनडे में बहुत अच्छी तरह से हमें नज़र आएंगे। दूसरी जानिब आज की एक और क्रिकेट के साथ जुड़ी खबर के बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। अब बांग्लादेश और श्रीलंका का जो लेवल है मेरे ख्याल से तकरीबन करीब तरीन है, और बांग्लादेश ने टारगेट दिया है 300 प्लस का, सॉरी श्रीलंका ने टारगेट दिया बांग्लादेश को 300 प्लस का, और बांग्लादेश ये मैच हार गया। यकीनन स्कोर चेज़ेबल था, लेकिन कुछ मौसम और कुछ बाकी चीज़ें हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग पहलू था। मैंने सोचा आपके साथ ये भी चीज़ को डिस्कस कर लूँ। ये 3 खबरें थी आज की। इसके अलावा एशेज सीरीज आगे हो रही है, उसको कवर करूंगा। वुमेन्स का वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का, उसको देखना है। फिर T20 वर्ल्ड कप है, अभी लंबी बात है, लेकिन आपके साथ आज से मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस के ऊपर मैं अपने जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहूं, कीप इन टच रहूं, और क्रिकेट की खबर आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, और एक मरतबा फिर YouTube अवार्ड जो पीछे पड़ा है इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है किसी नई वीडियो के साथ जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।